प्रेज लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें और मजबूत करता है और परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ता से खड़ा करता है। आज हम नीति वचन उसका 4था अध्याय और 23वें वचन को मनन करेंगे। इस वचन से हम अपने आप को मजबूत करेंगे और परमेश्वर की राह में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इस वचन में राजा सुलेमान ने क्या लिखा है, और वो इतना बड़ा राजा है, उसके जैसा बुद्धिमान ना कभी हुआ ना कभी होगा। उस बुद्धिमान जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम बुद्धिमान है, उसका वचन है, वो लिखता है यहाँ पे। तो कितनी श्रेष्ठ बात होगी। तो आइए हम इसको मनन करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें सुलेमान ये सिखा रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा किसी की रक्षा करनी है तो वो हमारा मन है। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। सुलेमान ये नहीं कह रहे कि सबसे अधिक अपने धन की रक्षा कर, अपने धन को ज्यादा संभाल, लेकिन वो कहता है कि अपने मन को ज्यादा संभाल, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यहीं से जीवन बहता है, यहीं से जीवन आपको मिलता है। आपका मन अच्छा होगा तो आपका जीवन अच्छा होगा, और अगर आपका मन खराब है तो आपका जीवन खराब होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में मन की रक्षा करने की जरूरत है कि मैं अपने जीवन को जांचूं कि मेरा मन कहां मुझे धोखा दे रहा है। यिर्मयाह की किताब में साफ लिखा है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला अगर कोई है तो वो मन है, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। आपका मन जो है वो सबसे ज्यादा बीमार है, असाध्य रोगित है वो, और वो उसी मन के द्वारा आप अपने जीवन के सारे फैसले कर डालते हैं। उसी जीवन से, उसी मन से अपने जीवन के अहम फैसले आप ले लेते हैं, क्योंकि वो मन तो आपको धोखा देने वाला है। आप सोचिए, जो आपको अधिक धोखा दे रहा है उसी की सलाह आप ज्यादा मानते हैं, उसी की बात को आप ज्यादा मानते हैं, और मन आपको सबसे अधिक धोखा देता है। इसलिए उस मन के विषय में दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे। दाऊद अपने मन को कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। देखिए, मन अपने आप से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा। मन अपने आप से परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए खड़ा नहीं हो जाएगा। वो प्रार्थना करने में उसका मन नहीं होगा। मन नहीं चाहता कि प्रार्थना करे, मन चाहता है कि बहुत अच्छे से टीवी देखे, बहुत अच्छे से कुछ एंजॉयमेंट करें, अच्छा खाएं, घूमने जाएं। लेकिन मन को हमें पकड़ना पड़ेगा। इसलिए दाऊद कह रहे हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। प्रार्थना में लगाना पड़ेगा मन को। मन अपने आप प्रार्थना में नहीं लगेगा, लेकिन उसे प्रार्थना में डालना पड़ेगा कि प्रार्थना कर। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि प्रार्थना कर, तो वैसे अपने मन को भी कहना पड़ेगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। चल प्रार्थना कर, उठ, वचन को पढ़, वचन का मनन कर, आत्मिकता में चल। तो हमें अपने मन को कमांड करना पड़ेगा, जिसे दाऊद दे रहे हैं। और देखिए, पौलुस बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। तो पौलुस अपने शरीर की बात नहीं कर रहे, वो अपने मन की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। वो अपने मन के लिए कह रहे हैं कि मैं अपने मन को मारता हूं, कूटता हूं और उसे वश में लाता हूं। क्योंकि मन तो बहुत सारी चीजें करने के लिए कहता है, लेकिन हमें मन की नहीं सुननी है, हमें वचन की सुननी है कि वचन मेरे लिए क्या आदेश देता है, वचन जो क्या करने के लिए कह रहा है, मैं वो करूंगा जो वचन मेरे लिए लिखा है। जो वचन मुझे करने के लिए कहता है, मैं वो कभी नहीं करूंगा जो मन मुझे कह रहा है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। मैं एक ऐसे बीमार व्यक्ति की बात नहीं सुन सकता हूं, वो कभी मेरे जीवन के लिए सही फैसले नहीं देगा। वो जब भी आपको बताएगा वो गलत बताएगा, क्योंकि मन धोखा देने वाला है। कोई मनुष्य अगर हमें बार बार धोखा दे तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी दोस्ती छोड़ देते हैं कि ये आदमी मुझे बार बार धोखा देता है। लेकिन देखिए, मन आपको बार बार धोखा दे रहा है और हम उस मन का साथ नहीं छोड़ते हैं। हमें मन को छोड़कर परमेश्वर के वचन को थामने की आवश्यकता है, ताकि ये वचन हमें परमेश्वर के साथ ले चले।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।